A very good morning to everyone. So today we will discuss what we have done previously in our chapter number 9, the living organisms and their surroundings. Initially in the introductory paragraph we have discussed about the visits of Paheli and Bujo that they have traveled during their summer vacation. So the first visit is to Rishikesh. जो उनकी पहली विजिट थी वो थी ऋषिकेश की। वहां पर उन्होंने क्या किया, डिफरेंट जो माउंटेन्स थे वो देखे, वहां पर अलग अलग तरह के जो एनिमल्स मिलते हैं, जो ट्रीज मिलते हैं, उनके बारे में उन्होंने देखा। तो वहां के जो ट्रीज थे वो यूजुअली ओक, पाइन और देवदार थे। तो उनको देखा उन्होंने, उनकी शेप कैसी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। उनको देखने के बाद उन्होंने अपनी सेकंड विजिट को रिकॉल किया। सेकंड विजिट उनकी थी राजस्थान के अंदर। राजस्थान में उन्होंने डेजर्टी प्लेस को देखा, वहां पर किस तरह के ट्रीज मिलते हैं, जैसे यूजुअली वहां पर कैक्टस देखने को मिलता है, तो उसके बारे में उन्होंने सोचा। थर्ड जो विजिट थी वो थी उनकी पुरी के अंदर। तो पुरी में उन्होंने किस तरह के ट्रीज जो है वो देखे। यूजुअली उन्होंने जो बीच है वहां पर कैसोरीना ट्रीज जो है वो देखने को मिलते हैं वहां पर, तो वो उन्होंने वहां पर देखे। कैसोरीना ट्रीज क्या होते हैं? वो ट्रीज जिनकी जो लीव्स की जो शेप है यूजुअली स्टार के टाइप की होती है, वो सारे ट्रीज आपके कैसोरीना ट्रीज कहलाते हैं और यूजुअली ये बीचेस के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने उनके दिमाग में एक ये थॉट आया कि क्या इस अर्थ के ऊपर ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस एग्जिस्ट करता है जहां पर किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनिज्म देखने को ना मिले। तो बूझो ये सोचता है कि हो सकता है उसकी कबर्ड के अंदर ऐसा हो। तो जैसे ही वो अपनी कबर्ड को खोल के देखता है तो वहां उसे एक टिनी स्पाइडर देखने को मिलती है। तो इससे उसको ये एहसास हो जाता है, ये फीलिंग उसके दिमाग में आती है कि इस अर्थ के ऊपर ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ना करता हो। और सडनली उसको ये याद आता है, जो लोगों से उसने सुना था, कि जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो हॉट से हॉट क्लाइमेट में, जैसे आपकी जो वोल्केनोज होते हैं उनके माउथ के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके अलावा वो कोल्ड से कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो जब वो अपनी विजिट्स को रिकॉल कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं जहां उन्होंने विजिट किया वहां पर अलग अलग तरह के ट्रीज तो उनको देखने को मिलते ही हैं, साथ ही उन्हें अलग अलग तरह के एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो एक्टिविटी फर्स्ट है जो नेक्स्ट हमने डिस्कस की थी, दैट वाज ऑल अबाउट the different types of living organisms that are exist in different particular areas. So what you have to do in this particular activity, आपको एक टेबल बनानी है। टेबल के अंदर जो आपके डिफरेंट सराउंडिंग्स है, डिफरेंट एरियाज हैं, वहां पर किस तरह के एनिमल्स या आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं, उनके बारे में आपको नोट डाउन करना है। तो इनिशियली यू कैन मेक द कॉलम ऑफ फॉरेस्ट, देन माउंटेन, देन डेजर्ट, देन आपके जो सी हैं वो, उसके बाद कोई अदर आपको मिलता है तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपकी एक्टिविटी फर्स्ट थी, दैट इज ए वेरी स्मॉल एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हैबिटेट एंड अडेप्टेशन के बारे में। हैबिटेट एंड अडेप्टेशन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने ये सोचा था कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आसपास की सराउंडिंग्स जो है क्या वो सेम होती है? नहीं, वो सेम नहीं होती। तो इसके तौर पे हमने दो एनिमल्स के एग्जाम्पल लिए थे। जैसे एक तो जो डेजर्ट में आपका मिलता है कैमल, और उसकी जो फीचर्स हैं वो कौन सी हैं जो उसको वहां पर रहने में हेल्प करती हैं। सो व्हाट आर दोज फीचर्स? अगर हम कैमल की बात करें तो उसकी जो पीठ होती है, बैक होती है, वहां पर एक हम्प देखने को मिलता है जहां पर वो फूड को स्टोर करता है और उसी फूड को यूटिलाइज करता है अगर उसे डेजर्ट में फूड नहीं मिलता तो। सेकेंड, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी, उसकी जो लॉन्ग लेग्स हैं उसको वो डेजर्ट के हॉट सैंड से काफी दूर रखती है, जिसकी वजह से उसे बहुत कम गर्मी लगती है। उसके फूड का जो डिजाइन है वो उस तरह से होता है कि वो डिजर्ट में आसानी से चल पाता है। तो उसके अलावा एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो भी उसमें बहुत कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से वाटर लॉस जो है वो बहुत कम होता है और वो इजीली सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो दिन के टाइम पे काफी गर्म होता है और रात के टाइम पे बहुत ठंडा होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक और एनिमल के बारे में, फिश के बारे में, जो एक अलग तरह के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है, सर्वाइव करती है। वो यूजुअली आपकी सी के अंदर पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको वहां पर रहने के लिए हेल्पफुल होती हैं? तो अगर हम बात करें फिशेस की तो उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर की ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने में उसकी हेल्प करते हैं। उसके अलावा उसकी जो स्केल्स होते हैं वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। फिन्स और जो उसकी टेल्स हैं वो उसको फास्ट मूवमेंट में हेल्प करती हैं। सो दीज आर द टू examples that we have taken and all the surroundings of these two animals are different from each other.
तो यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है हैबिटेट की। हैबिटेट होता क्या है बेसिकली, तो हैबिटेट वो सारी सराउंडिंग्स हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अराउंड जहां पर वो सरवाइव करता है। द सराउंडिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज इट्स हैबिटेट। तो हैबिटेट जो है अलग अलग तरह का हो सकता है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन अराइज होती है वो है आपकी एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स का, उन सारी फीचर्स का एग्जिस्ट करना जिसकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव कर पाता है, वो सारी कहलाती हैं उसकी एडेप्टेशन। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स व्हिच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट दैट आर नोन एज एडेप्टेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट यूजुअली आपका दो तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द हैबिटेट ऑफ ऑल दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन द लैंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। उन सभी प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट जो आपके लैंड के ऊपर सर्वाइव करते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट हैं, माउंटेन्स हैं, तो ये सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप थी आपकी हैबिटेट की जो हमने डिस्कस की थी वो थी आपकी एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है कि वो हैबिटेट जिसमें द हैबिटेट ऑफ ऑल दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर इज नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट। उन सभी प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट जो आपके वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं वो कहलाता है एक्वेटिक हैबिटेट। अब किसी भी एक्वेटिक हैबिटेट की भी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, वो कौन सी हैं, सीज हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, तो ये सारे कुछ एक एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जांपल हैं। अब किसी भी हैबिटेट की जो कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मीनिंग होता है लिविंग, तो किसी भी हैबिटेट में जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उसके बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक कंपोनेंट का मीनिंग होता है नॉन लिविंग, तो जितने भी बाकी के नॉन लिविंग थिंग्स उस पर्टिकुलर हैबिटेट में एग्जिस्ट करती है वो कहलाती हैं आपकी एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के आप एग्जांपल दे सकते हो, सॉइल, वाटर, सनलाइट, स्टोन्स, रॉक्स, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, एबायोटिक कंपोनेंट्स के। तो नेक्स्ट हमने एक और चीज डिस्कस की थी, एक्लिमेटाइजेशन। क्या होती है एक्लिमेटाइजेशन, कि सपोज कीजिए हमारे आसपास कोई चेंज होता है थोड़े टाइम के लिए और उसके अकॉर्डिंग ढलने के लिए हमारी बॉडी में थोड़े टाइम के लिए एक चेंज आता है, उसको बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। एग्जांपल हमने किया था माउंटेन का, जैसे आप माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करते हो तो वहां पर क्या होता है कि आपकी बॉडी इस शेप में आ जाती है कि आपको क्लाइंबिंग जो है वो इजी लगे, लेकिन जैसे ही आप वापस नीचे उतर के आते हो तो आपकी बॉडी वापस उसी शेप में आ जाती है ताकि आपको लैंड के ऊपर मूव करना इजी लगे। तो ये जो थोड़े टाइम के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो चेंज आता है वो कहलाता है एक्लिमेटाइजेशन। तो हम इसको बोल सकते हैं स्मॉल टाइम, शॉर्ट टाइम एडेप्टेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक्टिविटी 2 के बारे में। एक्टिविटी 2 वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है बायोटिक कंपोनेंट की लाइफ में वो हमने डिस्कस किया था। तो इसमें हमने क्या किया था, हमने कुछ सीड्स लिए थे मूंग और चना के, और उसके बाद हमने क्या किया था, उनको पानी के अंदर भिगो दिया था। भिगोने के बाद कुछ टाइम के बाद उनको 4 अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था और उनको 4 अलग अलग प्लेसेस पे हमने रखा था। जैसे एक को रखा हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर जहां बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट है, एक को हमने रखा डार्क रूम में, एक को हमने रखा था सनी रूम में, दूसरे को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं या किसी और पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर उसको रखा जा सकता है। तो इसके बाद हमने क्या चेक किया था, तो इसके बाद हमें ये चेक करना है कि कौन से सीड्स में आपका जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है, जो ग्रोथ है, वो आपको सबसे फास्ट देखने को मिलती है। जो सीड्स आपने सनी रूम के अंदर रखे थे उनको सभी तरह के बायोटिक फैक्टर्स आसानी से मिलते रहते हैं, जैसे उनको एयर भी मिलती है, वाटर आपने इनिशियली उनको प्रोवाइड किया था, उसके अलावा जो सनलाइट है वो भी उनको मिलती रहती है। तो इस तरह से उनको सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स मिलने की वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट तरीके से होती है, बजाय उन सभी के जो आपने एक रेफ्रिजरेटर में रखा है, एक आपने कबर्ड में रखा है या फिर आपने किसी और प्लेस के ऊपर रखा है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जितने भी आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये उनको हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ में, फूड प्रिपेयर करने के लिए। जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है और वो अपने फूड को आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं।